नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। दुनिया भर में कृष्ण को मानने वाले और चाहने वालों की कोई कमी नहीं। 7 समंदर पार जाओ तो वहां भी कृष्णा कृष्णा की गूंज सुनाई दे जाती है। कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई इंसान आसक्तियों यानी लगाव से मुक्त हो जाए तो वो मन की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर देश और दुनिया में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी देश और दुनिया में तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन है, 6 और 7 सितंबर को। लोग जानना चाहते हैं कि हर त्योहार पर आखिर 2 दिन का ये फेर क्यों देखने को मिलता है। कृष्ण भक्तों की इन्हीं सब सवालों के जवाब हम ज्योतिषियों और पुजारियों से जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कान्हा, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, छलिया, रसिया, केशव, कमल नयन और माधव। जैसा नाम वैसा स्वरूप, या यूं कहें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो सभी को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं तो छलिया कहलाते हैं। गोपियों संग रास रचाएं तो रंगरसिया बन जाते हैं। युद्ध के मैदान में बीचों बीच खड़े होकर दुनिया को गीता का ज्ञान देते हैं और अपराजित कहलाते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर मैदान छोड़ने से भी नहीं कतराते और तब रण छोड़ दास कहलाते हैं। ऐसा विराट स्वरूप है देवकी के लाल का और यशोदा के दुलारे भगवान श्री कृष्ण का। भादों के महीने में अष्टमी तिथि को अंधेरी काल कोठरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तौर पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में अलग अलग आयोजन होते हैं। कान्हा की नगरी का रंग बिल्कुल जुदा होता है। हर कोई कान्हा की प्रीत के रंग में रंगा नजर आता है। मगर रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी को लेकर भी लोगों के बीच कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि जन्माष्टमी का पर्व आखिर है किस दिन, 6 सितंबर यानी बुधवार को या फिर 7 सितंबर गुरुवार को। सबसे बड़ी बात, आखिर इस कंफ्यूजन की वजह क्या है? शास्त्र कहता है कि अष्टमी तिथि जब मध्य रात्रि में होती है तो सामान्यतः उस दिन गृहस्थ लोग जन्माष्टमी मनाते हैं और अष्टमी तिथि जब उदया तिथि पर होती है तो उस दिन सन्यासी लोग मनाते हैं। हर बार आपने कैलेंडरों में, पंचांग में ये देखा होगा कि गृहस्थ और सन्यासियों के लिए अलग अलग जन्माष्टमी की तिथि मानी जाती है। भगवान कृष्ण दुविधाओं को दूर करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम इंसानों को मौजूदा हालात के हिसाब से सोचने और फिर फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में कृष्ण की धरती पर बार बार त्योहारों को लेकर तारीखों की दुविधा क्यों है? हर त्योहार मूल रूप से एक ही दिन रहता है, लेकिन जो हिंदू परंपरा में त्योहार मनाए जाते हैं वो अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से नहीं मनाए जाते, वो तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो तिथियां जो हैं वो सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती हैं या अलग अलग समय की तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुविधाएं ज्यादा हैं क्योंकि वो आपकी अंग्रेजी तारीख से मैच नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तिथियां अंग्रेजी तारीखों से मैच करें तो आप तिथियों पर त्योहार मनाएंगे। अंग्रेजी तारीखों का इससे कोई लेना देना नहीं है। श्री कृष्ण सुदामा और अर्जुन के सखा हैं। वो अपने मित्रों के गुरु भी हैं। जहाँ सदाचार और धर्म का आचरण होता है वहाँ श्री कृष्ण विराजते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है जन्माष्टमी के व्रत का विधान जिससे हमें कृष्ण कृपा प्राप्त हो। देखिए, जन्माष्टमी के व्रत का विधान ये है
कि जन्माष्टमी पर सुबह स्नान करके संकल्प लिया जाता है कि आज मैं जन्माष्टमी का व्रत रखूंगी या रखूंगा। दिन भर जल और फल का सेवन करते हैं और रात्रि में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाने के बाद, जन्म हो जाने के बाद उनकी विशेष पूजा करते हैं, उन्हें सात्विक आहार का भोग लगाते हैं और फिर वही आहार ग्रहण करके अपने व्रत का समापन करते हैं। कान्हा सर्वज्ञ है, वो कण कण में है, वो पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। लेकिन जब वो धरती पर अवतरित होते हैं तो दुनिया को कर्म और आत्मा का ज्ञान और सार समझाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, एते चांच कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी दुनिया में जितने भी अवतार हैं, अंशावतार हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं भगवान हैं, परम ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो हर स्थिति से भगवान होने का गुण रखते हैं, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। कृष्ण माखन चोर भी हैं, कृष्ण शांति दूत भी हैं, और जब बात धर्म रक्षा और धर्म स्थापना की आती है तो वो योद्धा भी हैं। कृष्ण ज्ञानी भी हैं और योगी भी। श्री कृष्ण अपने प्रेम से लोगों को मोहते हैं, लेकिन खुद मोह के बंधनों से मुक्त रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कृष्ण के रंग में रंगने के लिए, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए, उनके प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए सभी भक्त इंतजार कर रहे हैं अब तिथि का। अब सवाल यह है कि किस दिन, ये एक दुविधा लोगों के मन में इस समय घूम रही है और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ ज्योतिषी श्रुति द्विवेदी जी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगी। इसके अलावा हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे कृष्णा शर्मा जी भी, जो कि ज्योतिषी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं संजय शर्मा जी से शुरुआत करना चाहूंगा। संजय जी, 2 तारीख, एक त्योहार, 2 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख, इसको लेकर दुविधा है, आपका मत क्या है? जी, सबसे पहले सबको श्री कृष्ण जयंती की शुभकामनाएं रहेंगी इस प्रोग्राम के थ्रू। और कहते हैं कि भाद्रपद का जब प्रादुर्भाव हो जाता है तो 8वां जो दिन है वो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है। और कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में भगवान जो है, कृष्ण का जो है जन्म हुआ है और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। और क्या है, भगवान कृष्ण की बड़ी लीलाएं भी भगवान कृष्ण ने दिखाई हैं और ये जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। और काफी ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। और भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है, जन्मोत्सव जब हुआ, आप देखें कि 3228 ईस्वी में जो है भगवान ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ और 125 साल और 8 महीने और 7 दिन भगवान कृष्ण जो है उन्होंने इस पृथ्वी पर जो है बिताया। और इतनी बड़ा जो समय भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर के और अंत तक की जो अवस्थाएं थी उनमें जन्म लिया। और भगवान कृष्ण का जो जन्म दिवस है वो अष्टमी तिथि के प्रादुर्भाव में होता है और रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। तो लोगों का जो मत है 6 और 7 वाली जो बात हम देख रहे हैं, तो आप देखें कि उदय तिथि के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सूर्य उदय के हिसाब से हम चलेंगे अष्टमी, और पर क्या है, रात्रि के समय भगवान का जन्म हुआ है 12 बजे रात्रि के समय में। तो भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ज्यादातर लोग जो हम लोग मनाएंगे वो 7 तारीख के दिन ही लोग मना रहे हैं। 6 से तिथि का प्रादुर्भाव हो जाता है, परंतु लोग 7 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो रोहिणी नक्षत्र में जो प्रादुर्भाव है, जन्म हुआ है, वो रोहिणी की अष्टमी तिथि को हुआ है। यानी कि आप उदया तिथि को आधार मानते हुए ये बात कह रहे हैं कि 7 को बनाना चाहिए। ये तो हुआ आपका मत। श्रुति जी का मैं रुख करना चाहूंगा। श्रुति जी, आपका विचार इस पर क्या है और आपका जो आधार इस पर क्या है, 6 या 7? सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को हरे कृष्ण।
अनंत जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। और अगर आपके भी नाम का मतलब देखा जाए तो अनंत का नाम भी श्री कृष्ण ही होता है, विष्णु का ही स्वरूप होता है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, मेरे मत के अनुसार और जो है वो टोटल अगर हम देखें एनालिटिकली तो 6 तारीख को दोपहर से अष्टमी लग जाती है। अष्टमी चंद्रमा जो होता है जिसमें रोहिणी नक्षत्र पड़े, तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो 3:37 से 6 तारीख को शुरू होता है और सुबह 7 बजे 7 तारीख को खत्म हो जाता है। तो ये 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र में वृषभ का चंद्रमा जो है वो पड़ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे। ये बुधवार की अष्टमी होगी, यानी कि मेरे मत से 6 तारीख की अष्टमी होगी। बुधवार अष्टमी का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है ये। शिव महापुराण में इसका वर्णन भी दिया गया है। शिव महापुराण के अनुसार जो है ये तिथि बेहद बेहद महत्वपूर्ण होती है और कई तरीके की तकलीफों को दूर करने वाली ये तिथि पड़ती है, जो कि पड़ रही है इस बार 6 तारीख को। जी, तो आपका कहना यह है कि जो लोग हैं वो 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का पर्व उत्साह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, आप इस पर स्टिक कर रही हैं? चलिए, तो जो दो ज्योतिषी और दोनों के अलग अलग मत, संजय शर्मा जी 7 तारीख और श्रुति जी उनका अपना नजरिया है, अपना आधार है, वो 6 तारीख को कह रही हैं। अब हम रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिवाकर जी, अब आपका नजरिया क्या है? 6 तारीख उसमें कहा जा रहा है कि अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी, लेकिन उदया तिथि का जो प्रभाव है वो 7 तारीख से आएगा, ये संजय शर्मा जी का कहना है। आप क्या सोचते हैं? जी नमस्कार सभी दर्शकों को जीएनटी के, और साथ ही जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो जाए, अष्टमी तिथि प्राप्त हो जाए, चंद्रमा उच्च राशि में विद्यमान हो जाए, तो यह संयोग बहुत कम मिलता है। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र बहुत दिनों के बाद एक सुंदर संयोग के साथ बन रहा है। तो 6 तारीख को अष्टमी तिथि जो लग रही है वो आप 7:57 रात में लग रही है, जो अगले दिन अर्थात 7 तारीख को 7:51 पर समाप्त हो जाएगी। तो अष्टमी तिथि भी समाप्त हो जा रही है 7 तारीख को, साथ ही साथ रोहिणी में जो नक्षत्र है वह भी समाप्त हो जा रही है 3:07 दोपहर के बाद से। तो ये दोनों संयोग 7 तारीख को प्राप्त नहीं हो रहा। और उदया तिथि का महात्म्य जन्माष्टमी के दिन नहीं माना जाता है, ऐसा कि शास्त्रों में है। इसमें रात का महत्व है, वृष लग्न का महत्व है, इसलिए 6 तारीख की रात में यह सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है। इस बार जो स्थिति बन रही है, बुधवार दिन भी पड़ रहा है, साथ ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है, रोहिणी नक्षत्र में है, इसलिए जो 6 तारीख है 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मुख्य रूप से मनाया जाना ज्यादा श्रेयस्कर। चलिए, हम कृष्णा जी का रुख करते हैं। कृष्णा जी, आपने सभी ज्योतिषियों की बात सुनी है, अब आपका भी मत जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले नजरिया ही समझ रहे हैं, आधार समझ रहे हैं कि 6 तारीख या 7 तारीख किसका आधार क्या है, तो आप कहना क्या है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जीएनटी के जितने भी दर्शक हैं इन सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना, आप सभी को हार्दिक शुभकामना। अब शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए, 6 या 7? कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था, वृषभ लगन में हुआ था, और उस समय चंद्रमा उच्च का था, सूर्य भी उच्च का था, चतुर्थ भाव में सूर्य उच्च का था, और जो इनके लगन भाव में चंद्रमा और केतु दोनों बैठे थे। जो कुंडली तैयार होती है वो यही कहती है कि 6 तारीख को जब रोहिणी नक्षत्र होगा और वृषभ लगन होगा, उसी समय रात्रि में 11:57 से लेके 12:42 तक का जो समय होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाएगी, उसका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा। यहाँ पर क्या है, जैसे राखी के समय में 30 तारीख सबसे शुभ मानी गई थी, मगर लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं माना। 7/5 के बाद जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई थी, लोगों ने उसको 31 तारीख को माना। तो यहाँ पे लोगों का क्या है कि वो लोग अपना 7 तारीख के हिसाब से मान रहे हैं जी। यहाँ पर मथुरा में भी हम देखते हैं, वहां पे भी वो लोग 7 तारीख को ही कुछ लोग मान रहे हैं, मगर 6 तारीख को यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाना बहुत बेहद शुभ है। बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, शुभ तिथि भी है, क्योंकि जब हमारे रोहिणी नक्षत्र सुबह 6 तारीख को जो है 9:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 7 सितंबर को जब समाप्त होगा 10:25 पर।
तो हम नक्षत्र को भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर अष्टमी तिथि की बात करते हैं तो 3:27 पर दोपहर में शुरू हो रहा है और 7:04 पर, यानी 7 तारीख को 4:14 पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ दोनों चीजों में अगर हम ये देखते हैं तो कुल मिला के ये देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिन में तो नहीं हुआ था, रात्रि में हुआ था। और रात्रि का जो संयोग बन रहा है, जो योग बन रहा है, वो है 6 तारीख। तो हम तो 6 तारीख को ही मनाना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बाकी जो है 2 दिन का हमेशा संयोग बनता है, तो कई जगह 7 तारीख को मना रहे हैं, मगर हमारी तरफ से 6 तारीख। जी कृष्णा जी, संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि कृष्णा जी और संजय जी को एक विंडो में रखा जाए। अब दोनों का तर्क हम समझने की कोशिश करते हैं। जी, आप कृष्णा जी की बात आपने सुनी, आपने दिवाकर जी की बात सुनी, आपने श्रुति जी की बात सुनी। सबने कहा कि जो रात्रि काल में मध्य रात्रि में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए जन्मोत्सव 6 तारीख को ही मनना चाहिए, क्योंकि जो अष्टमी तिथि है वो अगले दिन 7 बजे समाप्त हो रही है। मैं एक बात, नक्षत्र भी उस समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल, आपने कृष्णा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि वृषभ लगन और चंद्र केतु की जो बात करी कृष्णा जी ने। अब जैसे आप व्रत रखेंगे तो व्रत जो है प्रारंभ जो है रात्रि के समय 6 तारीख से नहीं हो सकता। पहली चीज, उदय तिथि का जो महत्व है वो हमारे शास्त्रों में, जब भी हम कोई भी तिथि की कैलकुलेशन करते हैं तो सूर्य उदय से ही करी जाती है। चंद्रमा भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव जरूर है रात्रि का, परंतु जब भी तिथि का प्रारंभ होता है, चाहे वो 1 मिनट की हो या चाहे 2 मिनट की हो, जो व्रत रखा जाएगा वो 6 में रखा जाएगा या 7 में रखा जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर हम जो है व्रत का भी जो है विधान माना गया है। तो क्या है कि प्रारंभ जो है, प्रारंभ से अंत तक जो 4:14 तक का जो समय अभी बताया आपने, उस समय में जो तिथि है तो भगवान का कृष्ण जन्म उत्सव जो है वो रात्रि को कई लोग 6 को मनाएंगे या रात को 7 को मनाएंगे। पर जो उदय तिथि का महत्व है, क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि चंद्रमा, जैसे कहा कि भाई भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है तो चंद्रमा को देख करके हम जो है तिथि गणना करें। पर कैलकुलेशन के हिसाब से जो है चंद्रमा खुद ही जो है उच्च राशि में विराजमान होते हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो जो है उच्च का जो चंद्रमा होता है वो रोहिणी नक्षत्र में होता है, और रोहिणी नक्षत्र जो है खुद जो है अपना नक्षत्र है उनका, और उसमें भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ है। और उसमें जो कई लोग, जो हम लोग सभी कह रहे हैं कि भाई 7 का या 6 का, तो आप देखिए कि उदय तिथि का महत्व कहां पर है, और उदय सूर्य उदय से ही तिथि को प्रारंभ क्यों मानते हैं। कृष्णा जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के आधार पर तिथि गणना की बात ये कह रहे हैं, उदय तिथि की बात यहाँ पर संजय जी कर रहे हैं। देखिए, उदय तिथि पर तो यहाँ पर राखी की भी हम बात करते थे कि उदय तिथि पर हम अगर राखी की बात कर रहे हैं कि उदय तिथि पर लोगों ने राखी नहीं मनाई। यहाँ पे जन्माष्टमी की बात आप कहाँ पे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं व्रत कब रखे। व्रत आप तो कह रहे हैं कि हम 6 को रखे या 7 को रखे, तो यहाँ पर व्रत का महत्व नहीं देखा जा रहा। हम ये देख रहे हैं कि उस समय व्रत आप 2 दिन भी रख सकते हैं, कि जो समय था, जो तिथि थी, वो वहां पे रात्रि का समय था उस समय, और रात्रि में ये योग जो संयोग बन रहा है, इसी से हमें समझ में आना चाहिए कि हमें तो श्री कृष्ण का जो पूजन आराधना करनी है वो हमें रात्रि में करनी है। अगर हम ये देखें कि हमें व्रत करना है, भाई 6 तारीख को नहीं रख सकते, 7 तारीख को हम उदय तिथि से रख रहे हैं, उदय तिथि से हम भगवान को जन्माष्टमी, उनका रुद्राभिषेक तो नहीं कर सकते ना। 7 तारीख को जब अष्टमी तिथि ही नहीं रहेगी, वृषभ लगन ही नहीं रहेगा, चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा ही नहीं, तो उसका फायदा ही क्या रहा। अब ये देखिए, हमें लगन और ये सारी चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, मैं आता हूं कृष्णा जी, संजय जी, आपसे भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्रुति जी, अब यहाँ पर 2 बातें, एक बात और उभर कर सामने आई है। तिथि के ऊपर बात हो रही थी, अब एक बात और उभर कर सामने आई है कि क्या व्रत भी 2 दिन रखें, क्या पूजन भी 2 दिन करें। और एक मत यह है कि पूजन आप कर सकते हो, एक पूजन तो आपको एक ही दिन करना होगा, लेकिन व्रत आप 2 दिन भी रख सकते हो। लेकिन अगर व्रत 2 दिन रखा तो फिर व्रत खुलेगा कब, कैसे खुलेगा? देखिए, जो मेरी फ्रेंड है कृष्णा जी ने बिल्कुल ठीक बोला, ये तो आपकी स्वेच्छा है कि आप 2 दिन रखें। हालांकि नियम अनुसार देखें तो रात के 12 बजे जो रोहिणी नक्षत्र का जन्म श्री कृष्ण का हुआ था, और इसमें मैं क्लैरिटी कर दूं कि चंद्र केतु का इस बार कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चंद्रमा रोहिणी में है और केतु मेष में राशि में है, चंद्रमा रहेगा वृषभ राशि में, रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। नहीं, एक सेकंड, जन्म के समय की बात की है, अभी के
हाँ, अब जो व्रत खोलने का समय है या व्रत करने का दिन है, वो जिस दिन आप जन्म पर्व मनाएंगे, तो जन्म पर्व तो आप 6 को ही मनाएंगे, क्योंकि रात्रिकालीन अष्टमी भादो कृष्ण युक्त रोहिणी नक्षत्र युक्त वो पड़ रही है आपकी 6 तारीख को। तो 6 तारीख को ही आप जन्म पर्व मना के अभिषेक करके कृष्ण को झूला झुला के, जो एक नियम हम सनातनियों ने वर्षों से पाला हुआ है, एक उत्सव मनाने का, वो 6 तारीख को मनाएं। और व्रत के अनुसार 6 को होना चाहिए, पर उदया तिथि क्योंकि 8 की पड़ेगी, जन्म रात। मैं आता हूं आपके पास। मैं पंडित दिवाकर जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, अब ये तारीखों को लेकर एक मत है, लेकिन इसमें भी एक और मत है। इसमें भी एक मत ये भी सामने आता है कि 6 तारीख को गृहस्थ, 7 तारीख को साधु सन्यासी या वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग या वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले लोग, 7 तारीख उनके लिए है और 6 तारीख गृहस्थों के लिए है। अब जरा इस पर भी अपना नजरिया रखिए। देखिए, जो संयोग बन रहा है वो 6 तारीख की रात में बन रहा है, और ऐसा विधान है कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन व्रत रखा जाता है। जन्म होने के बाद विशेष पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर लिया जाता है। तो जब भगवान कृष्ण श्री कृष्ण का जन्म हम 6 तारीख की रात में मना लेंगे, तो व्रत रहने के बाद जो वैष्णव जन मनाते हैं, व्रत रहते हैं, तो आप उसमें रह सकते हैं। लेकिन मूल जो गृहस्थों के लिए होगा वह 6 तारीख को व्रत रख करके जन्मोत्सव मना लिया जाएगा, विशेष पूजा अर्चन कर लिया जाएगा, उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यही तो विधान है। तो इसी के अनुरूप इस वर्ष भी है। इस वर्ष कोई विभेद की स्थिति नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं पर पंचांगों के उलट फेर के कारण भले ही हो गया हो, परंतु ऐसी स्थिति बन नहीं रही है। सुंदर संयोग बन रहा है। वृष लग्न है, उच्च का चंद्रमा है, ग्रहों की स्थिति बेहतर है, बुधवार दिन है, वृष राशि वृष लग्न भी मध्य रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इस दिन मनाना चाहिए, और इसी दिन व्रत रह करके प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो जाएगा तो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। यही गृहस्थों के लिए है। जो वैष्णव जन है, स्मार्ट है, वो लोग 7 तारीख को व्रत रहे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिवाकर त्रिपाठी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात कही थी कि 6 को गृहस्थ बनाए, 7 को जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, वो मना सकते हैं, वल्लभ संप्रदाय के लोग मना सकते हैं। तो ये 2 तारीखों का भी मत सामने आ रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ये सारी बातें 6 को हो रही हैं, तो ग्रह नक्षत्र तो साधु सन्यासियों के लिए भी सेम रहते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए भी सेम है, वल्लभ संप्रदाय के लोगों के लिए भी सेम है, तो फिर ये भेद क्यों है? देखिए, इसमें भेद ये है कि जो पारिवारिक जन है, जो आम जनमानस है, जो वैष्णव जन है, वो दोनों में भेद मात्र यहाँ होता है कि जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक गृहस्थ लोग व्रत रहते हैं, और व्रत कभी कभी निर्जला रहते हैं, इस कारण से कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, भगवान शिव की भी आराधना करते हैं कि अच्छे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाए। और वैष्णव जन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तब मंदिरों को सजाते हैं, और वो उस दिन व्रत रह करके, चूंकि जन्म होने के बाद उनके इस व्रत को मनाने की परंपरा रही है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद वो व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों को सजाए रहते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं। जन्मोत्सव पूर्ण हो जाने के बाद, जन्म हो जाने के बाद जो आम जनमानस हैं, गृहस्थ हैं, वो जन्म होने से पहले व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, घर में संकल्प लेते हैं, और दिन भर मंत्रों का जप करते हैं, विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो जाएगा हम भोग लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाने के बाद जो मंदिरों में पूजा होती है, जो वैष्णव जन है वो तब मनाते हैं। मैं आता हूं आपके बाद दिवाकर जी। मैं श्रुति जी क्या रुख करना चाहूंगा यहाँ पर। श्रुति जी, अब दिवाकर जी की बात आपने सुनी, वो ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थ जन है वो जन्म से पहले व्रती रहते हैं और उसके बाद पूजा याचना करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अगले दिन, यानी कि एक अलग दिन वो जन्माष्टमी बना रहे हैं, आगे पीछे जन्माष्टमी होती है, लेकिन विधि तो वहां पर भी वही अपनाई जाती है। वैसे ही कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है, वैसे ही उनका अभिषेक किया जाता है, वैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, जैसे पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा पे मनाई जाती है, और एक पूरे मास का जब फेर होता है, जैसे सावन से भादो हुआ, फिर भादो से शरद होगा, इस प्रकार से होता है, तो वो मनाई जाती है। उसी प्रकार से कुछ त्योहार, जैसे प्रदोष व्रत होता है, वो रात्रि का या संध्याकालीन प्रदोष काल जो होता है, जो कि शाम का समय होता है, तो उस दिन मनाया जाता है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि जो है वो अगर रोहिणी नक्षत्र युक्त हो
तो ही शुभ मानी जाती है, वरना अष्टमी तो बहुत आती है और यह काल अष्टमी भी मानी जाती है। तो रोहिणी नक्षत्र तो अष्टमी पड़ रही है वो 6 को मानी जा रही है। इसी कारणवश 6 को अब सनातन में उदया तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है। जिस दिन सूर्योदय हो, सूर्योदय की अष्टमी पड़ रही है सुबह की, लेकिन अष्टमी काल जो रात्रि जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो हो रहा है 6 को। तो इस कारणवश थोड़ा सा किसी कंफ्यूजन है, लेकिन 6 को ही जन्माष्टमी मनाने। मैं कृष्णा जी का रुख करना चाहूंगा और चलते चलते फाइनल कमेंट संजय जी से लेंगे। कृष्णा जी, एक जयंती योग की बात भी सामने आ रही है कि इस बार एक शुभ संयोग जयंती योग का भी बन रहा है, ये कैसे फलदायी होता है? देखिए, जयंती योग ऐसा फलदायी होता है कि इसमें अगर आप कोई भी विशेष अनुष्ठान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, यकीन मानिए उसका आपको चौगुना फल प्राप्त होता है, अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसमें बहुत सारे ग्रहों के योग बन रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज बता दें, इस जयंती योग में यदि कोई अच्छा सा अनुष्ठान यज्ञ कराता है और विजय हासिल करने के लिए कराता है, हर क्षेत्र में उसको विजय चाहिए, तो वो जो है इस योग में पूजा आराधना कराता है, उसके लिए विशेष रहता है। अभी जैसे हमारे अभी पंडित जी कह रहे थे कि एक दिन साधु संतों का होता है, उस पर भी हम तो बता देते हैं, और एक दिन पहले गृहस्थ का होता है। तो गृहस्थ वालों में आज भी ऐसे ही होता है, जब हमारे घर में संतान होती है हमारे लोगों को भूख नहीं लगती है, हमें लगता है कि जल्दी से कौन आने वाला है, पुत्र आएगा पुत्री आएगी, कौन आएगा, इस टेंशन में घर में खाना ही नहीं बनता। उसके बाद क्या होता है, भूखे रह जाते हैं, ये एक तरीके का व्रत हो गया। जब पता लग जाता है, रात में पूजा हो जाती है श्री कृष्ण की कि हाँ श्री कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद उत्सव बनाते हैं, तब हम खाते हैं। वहां पे जहाँ साधु संत की बात है, वो उसके बाद जब उनके जन्म हो जाता है तो बधाई के साथ में, पूजा आराधना के साथ में, यज्ञों के साथ में भगवान श्री कृष्ण। मैं चलते चलते अब संजय जी का रुख करना चाहूँ। संजय जी, जब बात आती है किसी धार्मिक अनुष्ठान की, किसी तीज त्योहार की, तो दो बातें हैं, एक तो धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं, एक लोकाचार क्या कह रहा है। तो ऐसे में आप किसको मान्यता दी जाए ज्यादा? देखो, धर्मशास्त्र को भी देनी चाहिए और लोकाचार को भी, क्योंकि जैसे सब लोगों ने बताया, देखो 6 की सुबह रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा 9:21 पे, और वो क्या है कि 7 तारीख तक रहेगा। तो 6 की रात और 7 की सुबह, उस वक्त ही जो भगवान कृष्ण का जन्म माना जाएगा। तो अंग्रेजी के हिसाब से तो 7 तारीख हो गई वो, और हिंदी के हिसाब से जो 6 की रात और 7 की सुबह, तो क्या है कि पूर्ण दिन जो है, और मैं यही कहूंगा कि 6 तारीख को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 9:21 से आ रहा है। 6 और 7 दोनों को मान्य रहेगी, पर ज्यादातर लोकाचार में लोग 7 तारीख को ही जो है कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, और बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपना नजरिया, अपने विचार रखने के लिए।